खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में हम आज आपको दिखाएंगे कि शहरों में नाले सफाई नहीं हुए हैं, उस पर रिपोर्ट रहेगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोरोना संक्रमित बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो चीन द्वारा हमला किया गया और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना संक्रमण पर एक रिपोर्ट। आज भारत में एक दिन में कोविड-19 के 12,881 मामले सामने आए हैं। साथ ही मरीजों की कुल संख्या 3,66,946 हो गई है और एक दिन में 334 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों की जांच तेजी से बढ़ रही है और देश में एक दिन में 3 लाख नमूनों की जांच करने की क्षमता बढ़ गई है। वहीं भारत में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में खतरे की घंटी बनी हुई है। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून के अंत तक कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि 20 जून तक जांच क्षमता को बढ़ाकर 20,000 जांच प्रतिदिन किए जाने के प्रयास किए जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए 23 जून को जगन्नाथ मंदिर में वार्षिक रथ यात्रा आयोजित किए जाने पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से नाले उफना रहे हैं और अभी तक कोई प्रबंधन नहीं हो पाया है और मानसून आने को 1-2 दिन में है, तो ऐसा ना हो कि लोगों का चलना दूभर हो जाए। देखें एक रिपोर्ट। को ना सड़क न पीने को साफ पानी। लखनऊ में नालियां न बनने से जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। कई इलाकों के निवासी साथ ही जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में मानसून आने की तैयारी कर रहे हैं, उतनी तेजी से नालों की सफाई होती नजर नहीं आ रही है। शहरों में नालों की सफाई की सच्चाई उसमें पर जमी गंदगी ही बयां कर रही है। इलाकों की सड़कें काफ़ी लंबे समय से नहीं बनाई गई हैं, जहां तक कई इलाकों में सीवर लाइन भी नहीं पड़ी है। लोगों ने बताया कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी के समय पर न आने से सड़कों और पार्कों में गंदगी फैल रही है। लोगों ने कई बार शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई प्लेटफॉर्म बनाए, जैसे हेल्पलाइन और मंगल योजना बनाई, इसलिए लेकिन उन सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। नागरिकों को ज़रूरत और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। नगर निगम अपनी जिम्मेदारी समझे और लोगों की समस्याओं का समाधान करे, तभी लोगों का भरोसा जीत पाएगा। और सरकार अगर उनकी मदद नहीं करेगा तो लोगों का उनसे भरोसा उठ जाएगा। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से लक्ष्मी। चीन के साथ जिस तरह से तनाव बढ़ा और हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, इसका बदला लेने के लिए पूरे 135 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का अखबार सामना की संपादकीय में आज था कि भारत के रिश्ते जो हैं वो अपने पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, चाइना और नेपाल तीनों देशों से सही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेश नीति की कोई खामी है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। दूसरा, हमने ये तय किया है, हमने आपने मिलकर ये तय किया है कि हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना है, लेकिन साथ ही हमें प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि जो चीनी उत्पाद हैं उसके मुकाबले में हमें अपने देश में उससे सस्ते उत्पाद बनाने होंगे। इसके लिए उद्यमियों को हमें लोन देना होगा, हमें उनको 1-2 साल का समय देना होगा, उनको हमें ज़मीनें देनी होंगी जिससे उद्योग स्थापित कर सकें। और उसके बाद हम किसी चीज़ का और जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको काम चलाने के लिए काम चलाते हुए हम आगे, जैसे टिकटॉक है, अभी हमको कोई बता रहा था कि टिकटॉक से चाइना कितना पैसा कमाता है। खाली हम एक ही चीज़ टिकटॉक
आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे अनुरोध है कि अगर वो खाली टिकटॉक बंद कर देंगे तो उनको काफी असर पड़ेगा। भारत संचार निगम, BSNL, MTNL के साथ जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको भारत सरकार ने कहा है सरकारी कंपनियों को कि दोबारा टेंडर करके चाइना का सामान बंद करें, चाइना का सामान हटाएं, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे कहा कि आप चाइना के सामान को नहीं इस्तेमाल करेंगे। उनको पत्र लिख दिया गया है। चाइना से लड़ने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं, मुस्तैदी के साथ हैं, और सारे दल इसमें एकजुट हैं कि जो मोदी जी चाहें वो निर्णय लें। एक साथ उनके पूरे भारत के 135 करोड़ उनके साथ हैं, वो जो चाहें वो निर्णय लें, लेकिन भारत की आन बान शान के लिए जो आदमी देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सावधान हो जाए चीन। मैं चीन को बताना चाहता हूं कि भारतीयों की ताकत आप नहीं जानते हैं। अगर भारतीयों दोस्ती करते हैं तो भी ठीक है, तो जान लुटा देते हैं, और जब दुश्मनी करते हैं तो जान लेने में भी उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की बात को यही विराम देते हैं। आप चाहें हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9415006460। आपको कार्यक्रम हमारा कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अब फिर मिलेंगे एक नए अंक में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।